मांडुक्य उपनिषद में बतलाया कि परमात्मा के 4 भाग हैं, 4 हिस्से हैं और ओम की व्याख्या बतलाई गए थे। मांडुक्य उपनिषद में बतलाया है वह जो परब्रह्म परमेश्वर है उसको ये व्यक्ति जानना चाहे, समझना चाहे, देखना चाहे, उसके लिए अपने आप उसे प्रयास करना होगा। संसार की और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परमात्मा को ला करके और कोई लेकर के आए, दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर दे। परमात्मा जो परब्रह्म परमेश्वर है उसके विषय में उन्होंने बतलाया वे उस परमात्मा को जानने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। यह मांडुक्य उपनिषद में था। आज से ऐतरेय उपनिषद शुरू करते हैं। दो चार हम लोग के साथ नए लोग हैं आज, तो जी जी लोग स्वागत करते हैं। और ओम का जरा सा तीनों वर्ड तोड़ के बता दीजिए तो समझने में आसानी हो जाएगी। मांडुक्य उपनिषद में ओम के विषय में कहा गया था आ, उ और मा 3 अक्षरों से ओम बनता है। जिस समय सृष्टि का प्रारंभ हुआ था ओम नाद ही था, ओम शब्द ही था। ओम क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर का निराकार स्वरूप है। उस परब्रह्म परमेश्वर के निराकार स्वरूप के 3 भाग हो गए, आ, उ और मा। आ क्या है? वह जो परब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि को चला रहा है। दूसरा, उस परब्रह्म परमेश्वर इस सृष्टि की देखभाल जो कर रहा है। तीसरा क्या है? परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप तक पहुंचना। उस तक पहुंचने के लिए बतलाया गया था कि 2 प्रकार की उपासना है। एक उपासना निराकार की है, दूसरी उपासना साकार की। परंतु ओम जो है वह निराकार की उपासना है। जहाँ पर कुछ भी नहीं रहता वहाँ पर ओम रहता है। ओम के विषय में यही व्याख्या बतलाई थी। बहुत सरलता के लिए उसमें है कि अ को ब्रह्मा समझिए, उ को विष्णु और म को महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आसानी से समझने की ओर। तो ऐतरेय उपनिषद आज प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उपनिषद में शांति पाठ होता है। किसी भी उपनिषद को जब प्रारंभ करते हैं शांति पाठ है। सभी उपनिषदों के अपने अपने अलग अलग थे। इसमें है ओम वांग में मनुष्य ही प्रतिष्ठिता। ओम वह जो परब्रह्म परमेश्वर है, वांग में मनुष्य ही प्रतिष्ठा। में मन मेरी, वाक यानी वाणी, मनुष्य ही प्रतिष्ठा, मन में स्थित हो। यानी कहा गया वह परब्रह्म परमेश्वर जो मेरी वाणी में है, जो मेरी वाणी के अंदर है, वही मन में होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम वाणी से कुछ बोलते हैं, मन में कुछ होता है। परंतु यहाँ पर ऋषि कहता है, परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु जो मेरी वाणी के ऊपर हो, मन में भी वही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मन कहीं घूम रहा हो, वाणी राम राम कर रही हो। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले प्रार्थना की गई है वांग में मन से ही प्रतिष्ठा। हे परम ब्रह्म परमेश्वर मुझे इस प्रकार का बल दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि मैं जो मन से हूँ वही वाणी से रहूँ और जो वाणी से हूँ वही मैं मन से रहूँ। मनो में वाची ही प्रतिष्ठिता। मनो मन मन से, मेरा जो मन है वाची मन वाणी के अंदर भी प्रतिष्ठित बैठा रहे। जहाँ मेरा मन हो वाणी भी वहीं रहनी चाहिए। और आगे में क्या कहते हैं? मैं वाणी ही प्रतिष्ठितम आविहि। मैं आभि, यदि आभि क्या है? प्रकाश। सूर्य के समान चमकता हुआ जो प्रकाश है वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? जैसे उपनिषदों में बतलाया गया था, एक सूर्य के प्रकाश से भी अनेक सूर्यों के प्रकाश से भी अनेक गुण हैं।
वह जो अनेक गुना प्रकाश है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर का जो प्रकाश है, आविर प्रकाश स्वरूप जो परब्रह्म परमेश्वर है, क्या मैं प्रतिष्ठितम मैं आवेदु, मेरे अंदर क्या है, यदि प्रकट हो जाए। उस परब्रह्म परमेश्वर से ऋषि यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे इस प्रकार का बल देना कि मेरी जो वाणी है मन के साथ में रहे, मन मेरा वाणी के साथ में रहे, और इतना ही नहीं, जो आपका जो स्वरूप है उस स्वरूप को मैं अपने अंदर प्रकट कर पाऊँ। इस प्रकार की प्रार्थना वह कर रहे हैं। वेदश्च महा आनिस्तः, अगले में क्या कहते हैं, वेदश्च, वेद में जो बतलाया गया है, वेद में जो उसने सुना है, वेद में जो बतलाया गया है, माँ आनिस्तः, उस जो वेद में बतलाया गया है उसके अनुसार में चलो। समाज में क्या होता है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो अच्छा उसे लगता है उसके अनुसार वह चलना चाहता है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं मन के अनुसार चलने से व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। कब जा सकता है, जो उस परब्रह्म परमेश्वर ने नियम बनाए हैं उस नियम के अनुसार जब हम चलते हैं तभी उस परमात्मा को हम समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऋषि कह रहा है, प्रभु मैं मनोर्मुखी ना हो जाऊं, जो मेरा मन कहे उसके अनुसार मैं ना चलूं। कैसे चलूं, जो वेद में कहा गया, वेद में जिस प्रकार से जो प्रतिष्ठित है, वेद में जो बतलाया गया है उसके अनुसार में अपने जीवन में अनुसरण करूं। हमारे यहाँ पर 24 अवतार माने गए, उसमें 24 अवतार में भगवान कृष्ण का है, राम का है, परशुराम के सभी अवतार हैं, हम सभी का उनका पूजन करते हैं। उनके जितने भी देवता हैं उनका उन्हीं का हम पूजन करते हैं जो वेद के अनुसार परंपरा को लेकर के चले। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही तो कहा था 4 अध्याय के प्रारंभ में, हे अर्जुन मैं तुम्हें कोई नई बात बतलाने के लिए नहीं जा रहा, मैं तुम्हें वही बतला रहा हूँ जो वेद में बतलाई गई है। परंतु क्या है, जिस प्रकार से सूर्य बादलों के बीच में कुछ समय के लिए ढक जाता है, वैसे ही जो ज्ञान है कुछ समय के लिए वह ढक गया है, यानी लोग उस ज्ञान को भूल गए हैं। उस भूले हुए ज्ञान को ही मैं तुम्हें द्वारा बतला रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं कोई नई बात नहीं बतलाऊंगा, मैं तुम्हें क्या है वही बतला रहा हूँ जो वेद में कहा गया। और जो वेद को हमारे यहाँ पर नहीं मानते, वेद का अनुसरण जो नहीं करते, वेद के अनुसार जो नहीं चलते, हम उनका सम्मान तो करते हैं परंतु उनकी कही हुई बात को नहीं मानते। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ 24 अवतारों में तो हैं, उनको हम प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, हमारे हृदय में भी उनका सम्मान है, परंतु उनकी कही हुई बात को हम इसलिए अपने जीवन में नहीं उतारते क्यों वेद से विरुद्ध उनके कुछ बतलाए हुए शब्द हैं। इसलिए यहाँ पर ऋषि कहता है, प्रभु मैं वेद के अनुसार अपने जीवन में चल पाऊँ, वही प्रकाश मेरे जीवन में आ सके, मैं ऐसी प्रार्थना कर, ऐसे में मेरी प्रार्थना। श्रुतम में माँ ही प्रवासी, श्रुतम माने सुना हुआ ज्ञान। वैदिक ज्ञान क्या होता है, सुना हुआ होता है, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। मंत्रों को दूसरे शब्दों में नाम सुना होगा श्रुति। श्रुति जो है वेद का नाम है, क्योंकि पहले क्या था, इसको सुनाया जाता था, लिखा हुआ तो होता नहीं था। शिष्य गुरु शिष्य को बतलाते, वह आगे बतलाते थे। यह इसलिए कहते हैं जो मैंने सुना है, सुने हुए ज्ञान को माँ प्रवासी माँ प्रहासी, मैं उसे छोड़ ना पाऊँ। होता क्या, हम अपने जीवन में सुनते तो बहुत कुछ है परंतु पकड़ नहीं पाते। कितना हम अपने जीवन में सुनते हैं, कितने ही शास्त्रों को लोगों को देखा होगा, वह बतलाएगा मैंने कितने ही पुराणों को पढ़ा है, शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, पढ़ा तो है, सुना तो है, परंतु वह उसको पकड़ नहीं पाए। इसलिए ऋषि यहाँ पर कहते हैं माँ प्रहासी, मैं उनको छोड़ ना सकूं, पकड़ के रखूं, इस प्रकार का बल मुझ में चाहिए। और उसके बाद क्या, अनेन अधीतेन अहोरात्रम, अनेन अधीतेन, अनेन माने उस परब्रह्म परमेश्वर का जो ज्ञान है, अधीतेन और गुरु के द्वारा पढ़ा हुआ जो ज्ञान है। अधीतेन क्या है, पढ़ा हुआ, अध्ययन किया हुआ। कई बार हम अपने जीवन में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या उसे भूल जाते हैं, परंतु यहाँ पर ऋषि कहता है अनेन अध्ययन, जो मैं पढ़ रहा हूँ वह कैसा पढ़ा हुआ होना चाहिए, अहोरात्रम, दिन रात उसके जीवन में मैं विचार करता रहूँ। मेरे मस्तक में दिन में भी वही
प्रकाश रहे, रात्रि में भी वही प्रकाश रहे। ऐसा नहीं कि अभी मैंने सुन लिया थोड़ी देर के बाद उसको भूल गए। वैदिक ज्ञान क्या है? यह श्रुति है। हम जो पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं उसके विषय में हमको स्वयं विचार करना होगा। वेद उपनिषद हमें क्या बतलाते हैं? जो हम अपने जीवन में पढ़ रहे हैं उसे अपने जीवन में उतारने के लिए हमें प्रयास करना होगा। और जब हम प्रयास कैसे करेंगे? मनन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, तभी कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि शास्त्र को हम पढ़ लें और छोड़ दें। शास्त्र क्या है? जिस प्रकार से समुद्र के अंदर हम गोता लगाते हैं और जितनी हम गहराई के समुद्र में जाते जाएंगे वैसे ही वैसे उसमें से नए नए रत्नों को हम निकालते हैं, नई नई वस्तुओं को निकाल पाते हैं। यदि हम समुद्र के ऊपर ऊपर रहें तो हम कुछ भी नहीं ले सकते। समुद्र की जितनी गहराई के अंदर हम जाते हैं उतने ही नए नए रत्नों को हम उसमें से निकालते हैं, खींच पाते हैं। वैसे ही कहते हैं इन शास्त्रों को जितना हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और मनन करते हैं। एक स्वाध्याय है, दूसरा मनन है। जब दोनों हम करते हैं, मनन करते हैं, तब क्या है? नए नए रत्नों को हम इसके अंदर से निकाल पाते हैं। और यदि हम इसको वैसे ही सुनते रहें तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं अनेनहम अदितेना अहोरात्रम, मैं जो पढ़ रहा हूँ या सुन रहा हूँ, जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, अहोरात्रम, रात और दिन। अहोरात्र क्या है? दिन, और रात क्या है? संददामी, इनको मैं एक कर दूँ। एक कैसे कर दूं? उसका जो जीवन में मैंने जो विचार किया है। प्रातःकाल लोगों की क्या होता है? सूर्य निकलेगा बोलेंगे पूजा कर लो। सूर्य निकलने के समय क्या बोलते हैं लोग? उठो पूजा करो, और उसके बाद फिर उसे भूल जाओ। यही होता है ना। सायंकाल संध्या हुई, संध्या की संध्या कर लो, फिर दीवा जला दो, उसको भूल जाओ। यही होता है ना। पर ऋषि ऐसा नहीं कहता। ऋषि कहता है सूर्य के निकलते समय जो परब्रह्म परमेश्वर का मैंने ध्यान किया था, प्रातःकाल निकलते समय, सूर्य के समय जो मैंने उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की थी, वही उपासना मेरे जीवन में अहोरात्रम दिन रात चलती रहे। वही मनन दिन रात चलता रहे। संददामी, मैं उसको एक कर दूं, किसी भी प्रकार से मैं उससे अलग ना हो पाऊं। ऋतम वदिष्यामि, ऋतम माने सत्य, वदिष्यामि बोलूं। मैं अपने जीवन में जो यहाँ पर प्रार्थना है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। इसको हम ऐसा नहीं बांध सकते कि भारत के कोने में हमारा जन्म हुआ तो हमारे लिए ही होगी। ऐसा नहीं है। उपनिषद का जो वेद का ज्ञान है वह पूरे भूमंडल के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है, पूरे मनुष्य के लिए है। ऋतम वदामि, ऋतम वदिष्यामि, मैं सत्य अपने जीवन में बोलूं। वदिष्यामि बोलूं, आज अब भी बोलूं, कल भी बोलूं। ऐसा नहीं उसने कहा कि मैं अभी सत्य बोलूं, थोड़ी देर के बाद झूठ बोलने लग जाऊं। ने ऋतम वदिष्यामि, वदिष्यामि हमेशा मैं सत्य बोलता रहूं। और इतना ही नहीं, तत्माम अब तुम, जब मैं अपने जीवन में यह करूंगा, तत् माने जो परब्रह्म परमेश्वर है, जिसकी लोग उपासना करते हैं, साधना करते हैं, माम अब तो, माम माने मेरी, अब तू रक्षा करे। उस परब्रह्म परमेश्वर को उसने कहा है कि मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था, कठोपनिषद में भी हमने यह पढ़ा था, यदि हमारा जीवन में शरीर ही नहीं रहेगा तो हम उसकी उपासना नहीं कर पाएंगे। हम अस्वस्थ रहें, बीमार रहें, रोगन रहें, पागल हो जाएं, डिप्रेशन में पड़े रहें तो क्या परमात्मा का चिंतन करेंगे? इसलिए क्या कहता है, माम अब तो, मेरा शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मैं उसका चिंतन कर पाऊंगा। माम अब तुम तत्वक्तारम अब तुम, इतना ही नहीं, तत्मानुष पर ब्रह्म परमेश्वर से कहा है वक्तारम अब तू, जिस आचार्य से मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, जो गुरु मुझे पढ़ा रहा है वेद शास्त्र उपनिषद, अब तो वह भी स्वस्थ रहना चाहिए। अपने भी लिए उस वह परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है और गुरु के लिए भी। कठोपनिषद में यही था, सहना भवतु सहनो भुवक्तु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै। हम गुरु और शिष्य एक साथ बैठ करके खाएं, गुरु और शिष्य एक जैसे मन और बुद्धि के रहें, गुरु और शिष्य स्वस्थ रहें, ऐसी वहां भी उसने प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर भी ऋषि कहता है मैं भी स्वस्थ रहूं और आचार्य भी स्वस्थ रहे। अब तू माम,
उसकी भी रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो। अब तू वक्तारम, हे प्रभु हमेशा आप रक्षा करते रहें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम शांति। अब ऐतरेय उपनिषद का पहला मंत्र है। ओम आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसीत नान्य अन्यत किंचितम ईशतः सा ईक्षत लोकानुसृजायति। इसमें कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था, दुनिया जब नहीं बनी थी, तो कहते हैं उस समय क्या था? कुछ भी नहीं था, एक आत्मा ही आत्मा थे। ना यह लोक थे, ना हम थे, ना मनुष्य थे, ना पशु थे, ना पक्षी थे, कुछ भी नहीं था। क्या था? एक आत्मा ही आत्मा थे। हमारे यहाँ ऋषि चारवाक हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने भी यही कहा है। वो परमात्मा में विश्वास उन्होंने नहीं किया। वह कहता कोई परमात्मा नाम की वस्तु नहीं है। जितना भी संसार चलता है अणु से चलता है, परमाणु से चलता है, अणु परमाणु से अपने आप बन जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। ऋषि चारवाक, उनका भी हम सम्मान करते हैं। उनकी बहुत बड़े फिलोसफर हुए, उनकी आप पढ़ेंगे तो आपको अलग ही अनुभव लगेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं था, सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। क्या था? एकमात्र आत्मा ही आत्मा थे, कुछ भी नहीं था। आत्मा वह इदम एकम एवाग्रम आसीत। हम इदम माने जो भी कुछ हमको दिखलाई दे रहा है, आंखों से जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जा रही है, अग्रे एकम, पहले प्रकट होने से पहले एकम आत्मा वही आसीत, बस एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही था, और इससे पहले कुछ नहीं था। आसे अन्यतः किंचत, अन्यत माने और कुछ भी, किंचन एवं मिष्टम, कुछ भी नहीं था। मिष्टतः नाशः, कि उसने किसी भी प्रकार की चेष्टा मान इच्छा करने वाली वस्तु नहीं थी। जब कोई था ही नहीं तो किसने इच्छा करनी थी? जब कोई दो व्यक्ति होते हैं तभी इच्छा होती है। चेष्टा क्या है, इच्छा क्या है? सामने कुछ दिखलाई दे तब इच्छा होती है। जब सामने कुछ दिखलाई नहीं देगी, वस्तु कोई होगी नहीं जिसके विषय में हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, मन ने कभी उसके विषय में विचार नहीं किया, कानों ने कभी उसके विषय में सुना नहीं, वह क्या इच्छा प्रकट करेंगे? इसलिए कह रहे हैं जब यहाँ पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ आत्मा ही आत्मा थी, यानी परमात्मा ही था और कुछ नहीं था, तो क्या है? कुछ फिर उसने मन में इच्छा की, सह एवं लोकान सृजई। क्या उसने इच्छा की? कि मुझे लोक बनाने चाहिए। उस परब्रह्म परमेश्वर ने, जब वह अकेला था, उसने मन में विचार किया कि मुझे कुछ लोक बनाने चाहिए। वेद का जो मंत्र है, मंत्र कहता उस परब्रह्म परमेश्वर ने, एकोहम बहुश्याम, मैं एक हूँ, मुझे बहुत बनाने चाहिए। एक परब्रह्म परमेश्वर बहुत रूपों में प्रकट हो गया, मंत्र का यह है। तो यहाँ पर उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, वह परब्रह्म परमेश्वर ही था अकेला। उसने विचार किया कि अब मुझे लोगों का सृजन करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए। मन में स्फुरन हुआ, इच्छा हुई। जब तक मन में स्फुरन नहीं होगी तब तक कोई इच्छा नहीं हो सकती। इच्छतः लोकान सृजा, इच्छत मन इच्छा, संस्कृत का शब्द इच्छा, इच्छित इच्छा। इच्छा क्या हुई? लोकानुसृजा, मुझे लोकों का सृजन करना चाहिए, लोक मुझे बनाने चाहिए। कैसे लोक? जैसे द्युलोक, आकाशलोक, स्वर्गलोक, यह सब लोकों का उसने मन में विचार किया। फिर उसने क्या सोचा? सह इमान लोकान सृजत अम्बो मरीचि मरम आपो अदम्बो अम्ब परेण दिवम जौ प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीच पृथ्वी मरो यह अधः तास्ता आप। तो उसने सोचा, क्या क्या सोचा? सह, उस परब्रह्म परमेश्वर ने, अम्ब, सबसे पहले द्युलोक। द्युलोक में क्या है? भू भुवस्व, ओम मह ओम जनः ओम तप बोलते हैं ना। स्वर्ग, भू भुवस्व, इन लोकों की सृजन करने की उसने इच्छा प्रकट की। 14 लोक आते हैं, 7 नीचे हैं, 7 ऊपर।
14 लोकों का वर्णन है। तो उसने सोचा ऊपर के लोक, नीचे के लोक और यह पृथ्वी का सृजन मुझे करना चाहिए। उसने यह विचार किया। अम्भ उसने विचार मन में किया, एक मुझे स्वर्ग आदि महाजन तप जो लोक हैं इनका सृजन मुझे करना चाहिए। पहले उसने मन में यह सोचा। उसके बाद क्या, मरीचि, फिर उसने अंतरिक्ष आकाश आदि के विषय में विचार किया, यह भी होना चाहिए। और मरमः आपः, मर्म मन मृत्युलोक, मृत्युलोक के लिए यहाँ पर कह रहे हैं उसने इसलिए विचार किया कि व्यक्ति जब कर्म करेगा उस कर्मों के किए हुए फलों को भोगने के लिए ही उसने पृथ्वी लोक का सृजन किया। जिस प्रकार से मनुष्य बच्चे का जन्म देता है और उस जन्म दिए हुए बच्चे के लिए खेलने के लिए ना जाने कितने खिलौने इकट्ठे करता है, बहुत से इकट्ठे किए हुए जो खिलौने हैं उन खिलौनों से बच्चा अपने अनुसार खेलता, अपनी इच्छा से खेलता है। वैसे ही कहते उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ में जब लोकों का सृजन किया, लोकों को बनाया, तो किस लिए बनाया? मनुष्य आदि जो योनियाँ उत्पन्न होंगी उनके खेलने के लिए जो कर्म होंगे, वह कर्म क्या है? हमारे खेल हैं। और उनका जो फल क्या है? दुख और सुख है। दो ही प्रकार के तो हैं कर्म, एक सुख दे रहा है, एक दुख दे रहा है। जहाँ पर सुख की हमें अनुभूति होती है वह हमारे जीवन में स्वर्ग की तरफ लेकर के जाता है, आनंद की तरफ लेकर के जाता है। जहाँ दुख की अनुभूति होती है वह हमें नरक की तरफ लेकर के जाता है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं उसने लोकों के विषय में विचार किया। मर्मः मृत्युलोक, यह इसके विषय में भी उसने सोचा यह मुझे बनाना चाहिए। उसके बाद आप पृथ्वी लोक से भी जो नीचे हैं जहाँ पर जलादि होते हैं, पाताल आदि जिसको हम बोलते हैं, उसके विषय में भी उसने विचार किया, वह भी मुझे बनाना चाहिए। इमान लोकान असृजतः, तो इमान लोकान, इन लोकों की उसने रचना कर दी। उस परब्रह्म परमेश्वर ने यह लोक बना दिए। देवम परेण, कहते उस परब्रह्म परमेश्वर ने जब इन लोकों का सृजन कर दिया, बना दिया, उसके बाद क्या हुआ? देवम परेण, स्वर्ग लोक से ऊपर, पर क्या होता है? ऊपर, किसी भी वस्तु से ऊपर क्या? देव, आकाश से ऊपर क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग लोक की उसने कल्पना की। क्यों? कि यदि द्युलोक, जब यह मर्त्यलोक होगा, पृथ्वी लोक होगा, पृथ्वी लोक के बाद में जीवन में जो अच्छे और बुरे कर्म करेंगे उसका सुख का अनुभव करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो उसने क्या किया? स्वर्ग लोक आदि की रचना की। उस परब्रह्म परमेश्वर ने, हम विचार करके देखें, जब सृष्टि का सृजन किया उसने लोकों की रचना भी जो की है व्यक्ति के कर्म के अनुसार कर दी। यदि व्यक्ति शुभ कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उसको उस मरने के बाद तो कुछ मिलना चाहिए। शुभ कर्म करता है तो स्वर्ग, और बहुत अच्छे कर्म करता है तो परब्रह्म परमेश्वर। हमारे यहाँ पर शास्त्र जो है, उपनिषद क्या है, बतलाते हैं कि जैसे पहले भी हमने कहा था कि मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद स्वर्ग के द्वार तक तो हम पहुँच जाते हैं, हमारे ऊपर वह आधारित है। यदि बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं तो परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। मानुक्य उपनिषद में बतलाया गया था, जिस प्रकार से नदियां जाकर के समुद्र में लीन हो जाती हैं, वैसे ही जो जीव है उस परब्रह्म परमेश्वर में जाकर के लीन हो जाता है। और जो लीन नहीं होता है, शुभ कर्म करता रहता है, कुछ जीवन में उसके पाप कर्म भी होते हैं, वह स्वर्ग आदि का अनुभव करता है। और जो अधिक पाप आदि करता है वह नरक आदि का अनुभव करता है। इसलिए उस परब्रह्म परमेश्वर ने लोकों का भी जो सृजन किया, लोकों को भी जो बनाया, वह किसके अनुसार बनाया? कर्म के अनुसार। जीव जो है अपने जीवन में जो कर्म करेगा उस कर्म के अनुसार उसको जीवन में सुख और दुख के अनुसार भोगने के लिए भी कुछ मिलता रहे। उसने यदि नहीं वह बनाते तो क्या होता? तो नरक आदि की भी रचना हो सकती थी अकेले। परब्रह्म परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा नरक आदि का भी निर्माण करो, स्वर्ग आदि का भी करो, और मृत्यु लोक में उसका सुख और दुख का अनुभव करने के बाद फिर जन्म लेने के लिए मर्मः मृत्यु लोक की भी उसने रचना की। द्यौः अधः, द्युलोक यानी आकाश लोक की रचना की। अधः अम्बः, यह जो द्युलोक आदि हैं इनको अम्ब शब्द से कहा गया, इनकी भी रचना की। अंतरिक्षम मरीचयः, अंतरिक्ष की, भूलोक की, और मरीचि आदि पृथ्वी, परम पृथ्वी लोक की उसने रचना की। अधस्तातः,
इससे भी जो नीचे के लोक हैं, कहते हैं जो जल से भरे हुए होते हैं, पाताल आदि जो लोक हैं, उनकी उसने परब्रह्म परमेश्वर ने रचना की। ऐतरेय उपनिषद में सबसे पहले मंत्र में यही बतलाया गया है। वह जो एक परब्रह्म परमेश्वर था, उसने विचार किया कि मुझे कुछ रचना करनी चाहिए, मैं एक हूँ, मुझे बहुत होना चाहिए। बहुत होने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? लोकों की रचना की। जब लोकों की रचना होगी तब क्या? स इच्छते मेनु लोकः लोकपालानुसृजायति स अदभ्य एव पुरुषं समुद्रित्य मूर्छतः। जब उसने लोकों की रचना की तो फिर क्या किया? लोकपालान, इस लोक में रहने वाले जीवों की भी फिर उसने रचना की। सबसे पहले उसने निर्माण किसका किया? लोकादि का। और उसके बाद में किसका निर्माण किया? लोक में रहने वाले जो लोग हैं, जो जीव हैं, मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, उसकी उसने रचना की। हम मुंडक उपनिषद में पढ़ रहे थे, उस परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन किस प्रकार से किया। और साथ में ऋषि ने यह भी बतलाया था, जो मैं तुम्हें बतला रहा हूं, हमेशा परमात्मा इसी प्रकार से सृजन करेगा, इसी क्रम से चलेगा, ऐसा नहीं है। क्रम में बदलाव भी हो सकता है। परमब्रह्म परमेश्वर ने जो क्रम मुंडक उपनिषद में बतलाया था, वही क्रम हमेशा सृष्टि का चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, वह बदलाव भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं उसने, उस परब्रह्म परमेश्वर ने लोकों की रचना की, फिर लोकपालान, हम संसार लोक में रहने वाले जो जीव हैं उनकी उसने रचना की। सृजा अदभ्य एव पुरुषम, उसने क्या विचार किया? सह अदभ्य, उसने, अदभ्य क्या है? जल। जल से सृष्टि भी, यदि हम उपनिषदों के अलावा यदि पुराणों में भी हम पढ़ते हैं तो सृष्टि के क्रम में यही कहा गया ना, सबसे पहले क्या? जल ही जल था, जल रूप जल था। और उस जल के अंदर से परब्रह्म परमेश्वर श्रीमन नारायण ने क्या है? कमल का प्राकट्य किया, और कमल से ब्रह्मा जी का। पुराणों में ऐसे कहा, उपनिषद में भी यही बात बतला रहे हैं, कैसे थोड़े अलग ढंग से। उसने सृष्टि का सृजन करने के लिए पहले क्या किया? लोकों की, फिर लोकपालान, और उसमें सबसे पहले किसकी किया? स अदभ्य, उस जल से, जो जल ही जल दिखलाई दे रहा था, उस जल में से क्या हुआ? अदभ्य पुरुषम, पुरुष रूप। वह पुरुष रूप क्या था? जिसको हिरण्यगर्भ वेदांत कहता है, वह हिरण्यगर्भ क्या है? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी का सृजन किया। स समुद्र धृत्य अमूर्छतः, उसे क्या है? मूर्तिमान होकर के बना दिया। यानी ब्रह्मा जी से पहले किसी भी प्रकार का कोई रूप नहीं था। क्या था? जल ही जल था। सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था। सृजन किया लोकों का, लोकपालों का सृजन करने के लिए, जीवों का सृजन करने के लिए सबसे पहले उन्होंने किया, जल के अंदर से मूर्ति रूप जो बनाया गया, उसे वेदांत में हिरण्यगर्भ कहते हैं और पुराणों में उसे ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी का सृजन हुआ। अगले मंत्र में जो बात बतलाई गई है, यह बहुत समझने वाली बात है। दूसरी, हम जैसे शिवलिंग की मान लो उपासना करते हैं, शिवलिंग क्या है? एक अंडाकार है। उसी बात को यहाँ पर हम मंत्र में समझेंगे। ऐतरेय ने ये इस बात में बतलाया, तमः अभ्यम तप्ति तप्तश्च मुखम निर्विद्य यथा अन्नम मुखद्वागः वाचः अग्निर्नास्के। कहते जिस प्रकार से अंडा जो होता है, किसी भी चिड़िया का अंडा ले लो, तो उस अंडे में से जब बच्चा निकलता है, क्या अंडा अपने आप वह खुल जाता है, उसको खोलना नहीं पड़ता। ना ही उसे अंदर रहने वाला बच्चा खोलता है और ना ही और कोई प्राणी खोलता है, वह अपने आप ही खुल जाता है। और खुलते ही क्या है? उसका मुख बाहर आ जाता है। वैसे ही कहते हैं यह जो सृष्टि थी अंडे के समान थी। अंडे के समान, जैसे अंडे के अंदर वह बच्चा छिपा हुआ है, समय आने पर अंडा अपने आप खुलता है, उसमें से बच्चा अपने आप निकल आता है। वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में एक अंडे के समान उसमें एक वस्तु थी, कुछ भी समझ लो, और वह क्या? उसका मुख खुल गया। जब मुख खुल गया तो क्या हुआ? अनेकों जीवों की रचना अपने आप हो गई। तमः
तम क्या है, उस ब्रह्मा जी के द्वारा, उस हिरण्यगर्भ जो परम ब्रह्म परमेश्वर था उसके द्वारा क्या हुआ, अभ्य तपत, उसने क्या तपस्या की। सृष्टि का प्रारंभ ऐसे ही नहीं हुआ। उस ब्रह्मा जी ने भी, हिरण्यगर्भ ने भी क्या किया, अभ्य तपस, उसने बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या हम ऐसे समझें जैसे जीव का जो अंडा है वह एक साथ तो खुलता नहीं, उसको खोलने के लिए समय लगता है। समय क्या है, तपना उसका। जब निश्चित एक तप पर वह आ जाता है, यानी हीट पर वह आता है, तभी तो खुलेगा। जब तक उसकी ठीक सीमा पर हीट नहीं होगी तब तक वह मुख खुल नहीं सकता। वैसे ही कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो सबसे पहले क्या किया, उस हीट रूप क्या थे, तपस्या। तपस्या क्या है, उसकी सूर्य के प्रकाश के समान समझे। यदि वह तपस्या नहीं होती तो सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता था। उस परब्रह्म परमेश्वर ने सबसे पहले जब लोकों की रचना कर दी, लोकपालों के विषय में जब उसने सोचा, ब्रह्मा जी की जब रचना की तो ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। उसने करने के लिए सबसे पहले क्या किया, तपस्या की। पुराणों में क्या कहा है, उस ब्रह्मा जी ने अपने आप को जानने के लिए पहले सोचा कि मेरा जो प्राकट्य है कहाँ से हो रहा है। पुराण दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में बतलाते हैं, क्यों पुराणों की जो कथा है वह क्या है, हर एक की समझ में आ सके उस ढंग से वह बतलाई गई है। ब्रह्मा जी ने अपने आप को 1000 वर्षों तक वह देखते रहे कि मेरा जो प्राकट्य है कहाँ से हो रहा है, यानी मैं कहाँ से आ रहा हूँ। ऊपर नीचे वह जाते रहे, वह उनकी तपस्या थी। तो उसी बात को कहते हैं जो हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा जी है, उसने क्या है, बहुत साधना की, तपस्या की। क्या तपस्या की, कि मैं हूँ क्या, अपने आप को जानने के लिए। जब तक ब्रह्मा जी अपने आप को नहीं जान सके तब तक क्या है, सृष्टि को वह नहीं बना सके। सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी को तो आवाज आई तुम तपस्या करो, और किस लिए तपस्या करो, तुमको मानसिक सृष्टि बनानी है। कि पहले जो जितनी भी सृष्टि है यह मानसिक सृष्टि है, मन से ही पैदा की गई थी। मन क्या है, संकल्प। मानसिक सृष्टि क्या होती है, संकल्प, सोचना, वह क्या है, मानसिक है। वैसे ही कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले अभ्य तपतः, उसने तपस्या की। तो फिर तपस्या करने के बाद क्या है, उसने संकल्प लिया। सबसे पहले हम किसी भी काम को करते हैं, करने से पहले क्या है, संकल्प कर लेते हैं। संकल्प क्या है, सोचना। यदि हमारे मन में, बुद्धि में किसी प्रकार का विचार ही नहीं आएगा तो हम उस काम को करेंगे नहीं। संकल्प क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु को सोचते हैं। तो ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया किसका, तपस्या का। अभ्य तपतः, उसने भयंकर तपस्या की। और अभी तप्तस्य, तप्त क्या है, अपने आप को जलाना। उस तपस्या के अंदर उन्होंने क्या है, अपने आप को अच्छी प्रकार से जलाया, बहुत तपस्या की। अभी तप्तस्य, उस तपस्या के द्वारा, जब तक हम व्यक्ति, तपस्या क्या है, अपने आप को तपाना। जिस प्रकार से स्वर्ण को अग्नि के अंदर डाल दिया जाए और जितना वह तप जाएगा उतना ही सोना क्या है, शुद्ध हो जाएगा। और जब तक वह अच्छी तरह से नहीं तपेगा तो सोना शुद्ध नहीं होगा। सोने की शुद्धता तभी होती है जब वह बहुत तप जाता है। वैसे ही कहते हैं कि जीव की जो तपस्या है, अपने आप को जब तपा लेता है तभी उसकी तपस्या पूर्ण होती है। तो ब्रह्मा जी ने अभी तप्तस्य, उस तपस्या के द्वारा जो भयंकर उसने साधना की थी, बहुत साधना की थी, उस तपस्या के द्वारा क्या हुआ, तस्य यथांडम, सबसे पहले उस तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी के अंदर से क्या हुआ, यथा अंडम, अंडे की तरह। जैसे अंडे के अंदर से क्या होता, मुखम निर्वध्यतः, जैसे अंडे का मुख, निर्वध्यत माने टूट जाता, खुल जाता। जैसे अंडे का मुख खुल जाता है और खुलने पर उसमें से अपने आप जो पक्षी निकल आता है, वैसे ही ब्रह्मा जी की तपस्या के द्वारा क्या है, अंडे की, किसका अंडा था, संतान बनाने का, सृष्टि का सृजन करने का। यह क्या, मुख उसका खुल गया, निर्वध्यता खुल गया। यह दूसरे शब्दों में हम समझें, जैसे हम भगवान शंकर की शिवलिंग की जो उपासना करते हैं वह क्या है, वह निराकार परब्रह्म परमेश्वर की साधना। कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी प्रकार से था,
जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब इसी के अंदर हो जाते हैं, सभी इसी के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं। और जब सृष्टि प्रारंभ होती है इसमें से फिर बाहर आ जाते हैं, जब महाप्रलय होती है इसके अंदर वे चले जाते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि परब्रह्म परमेश्वर ने कहा जब महाप्रलय होगी तब एक जगह सभी इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा। क्यों? कि उसमें जाकर के वह मिल जाते हैं, और जब वह सृजन करने की इच्छा करता है तो उसमें से बाहर निकाल लेता है। जैसे उपनिषद के मैं उदाहरण के रूप में बतलाया था, जैसे मकड़ी अपनी इच्छा से जाला बना लेती है, और जब उसकी इच्छा होती है जाले को निकाल लेती है। जब मकड़ी को नीचे आना होता है जाले से नीचे आ जाती है, और जब उसको ऊपर जाना है तो जाले से वह ऊपर चली जाती है। जब जाले से ऊपर चली जाती है तो जाला कहाँ जाता है? उसके अंदर चला जाता है। परंतु जाला जब अंदर होता है तब तो हमें दिखलाई नहीं देगा, जब उसको आना है तब वह दिखलाई दे। वैसे ही कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर जब सृष्टि का सृजन करता है उस जाले की तरह बाहर जीव आ जाते हैं, और जब सृष्टि को अंदर लेता है जाले की तरह वह अंदर ले लेता है। तो शिवलिंग की उपासना भी क्या है? वैसे ही हिरण्यगर्भ की उपासना है, वह परब्रह्म परमेश्वर के निराकार की रूप की उपासना। तो मुखातः उसमें से कहते हैं क्या निकला? जैसे चिड़िया के अंडे में से तो जीव निकलता, चिड़िया का बच्चा, तो इस अंडे में से क्या निकला? हिरण्यगर्भ से मुखातः वाकः, सबसे पहले इंद्रिय निकली, वाक आदि जो इंद्रियां हैं यह निकली। यदि वाणी आदि इंद्रियां नहीं होंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वाकः वाचः, वाक इंद्रिय से क्या हुआ? अग्नि, अग्नि देवता का प्राकट्य होता है। कि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं इन इंद्रियों के कोई ना कोई देवता होते हैं। तो वाक का देवता कौन है? इंद्रिय। क्यों? वाक का देवता कौन है? अग्नि। अग्नि क्यों है? वह सब कुछ जला देती है। अग्नि के अंदर क्या क्षमता, हम विचार करके देखें, जो भी कुछ हम उसमें डालते हैं वह सब कुछ जला देती है। वैसे ही वाणी है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ इससे बोला जाता है, इसके ऊपर आधारित है। वाणी के ऊपर हम अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, कटु बोलते हैं, यह वाणी के ऊपर आधारित। वैसे कि वाणी का अधिदेवता कौन है? अग्नि। अग्नि, अग्नि का प्राकट। वाकहम वाचः अग्निहिम नाशकायाम निर्वद्येतः, नासिका दोनों छेदों से, नाक के दोनों छेद निर्वद्येत, फिर ये प्रकट हो गए। नासिका के दोनों छेद प्रकट हुए उस अंडे के मुख के अंदर से, और उसके साथ क्या हो? नासिकाभ्याम प्राण। इन नाकों के दोनों छेदों से ही प्राण का आविर्भाव होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान जो हैं कहाँ से? इन नासिकाभ्याम, दोनों ही नाकों के छेदों से चल रही हैं। प्राणातः वायु, और प्राण से क्या है? वायु। वायु का जो संबंध है वह कहाँ से है? प्राण के साथ है। मुख का, वाणी का संबंध अग्नि के साथ है, और वायु का जो संबंध है हमारे प्राणों के साथ में है। और प्राणात वायु, और उसके बाद क्या हुआ? अक्षिणी ही निर्वद्येतः, उसके बाद क्या है? दोनों आंखों के छेद पैदा होते हैं, प्राकट्य होते हैं। और अक्षिभ्याम, इनसे क्या होगा? अक्षिभ्याम चक्षु, इन छत्रों से क्या? चक्षुषः आदित्य, सूर्य। सूर्य आदि जो हैं यह प्रकट होते हैं। सूर्य जो है क्या है? इसके देवता हैं, चक्षु के, आंखों के देवता सूर्य हैं। क्यों? यह देखता है, इसलिए सूर्य। सूर्य के अंदर क्या है? सूर्य निकलता है तो हम सब कुछ दिखलाई देता है। वैसे ही आंख होती है तो हम सब कुछ देख सकते हैं। सूर्य, सूर्य का देवता आंख है, यह कर्ण हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? दो कानों का प्राकट होता है, निर्वद्यात, दोनों कान उसमें से निकलते हैं। कर्णाभ्याम चोत्रम, इसमें से क्या है? कानों से सुनने की शक्ति जो हमको सुनाई देती है, इसका देवता क्या है? छोत्राद दिशा, समस्त जो दिशाएं हैं यह कानों के अधिदेव हैं, देवता हैं। और छोत्राद इंद्र त्वकम, उसके बाद क्या? त्वचा, यह जो चमड़ी है। पहले इंद्रियां हो गई, इंद्रियों के बाद चमड़ी का होता है त्वचा। त्वकः निर्वद्यातः, चमड़ी का निर्वद्यात प्राकट्य होता है, यानी बनती है। और इनसे क्या होता है? लोमभ्य, चमड़ी से जो छोटे छोटे जो लोम, जो बाल हैं यह निकलते हैं। लोमभ्य औषधि वनस्पतयः, इन लोमों से, इन रोमों से, लोम क्या है? रोम जो छोटे छोटे जो दिखलाई देते हैं बाल, इनसे क्या है? औषधिभ्यो वनस्पतयः, जितनी भी वनस्पति हैं, जितनी भी औषधि हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, यह क्या है? इनसे होते, यह इनके अधिदेव हैं। लोमानि लोमभ्य, और क्या होगा? हृदयम निर्वद्यात, इनसे उसके बाद क्या है? हमारा हृदय। जब तक हमारे पास में कान ना हो
नाक ना हो, आँख ना हो, वाणी ना हो तो हृदय का कोई मूल्य नहीं होता। इनका होना अति आवश्यक है। और उसके बाद हृदयभ्यम, हृदय निर्वद्यात, हृदय प्रकट होता है। जब हृदय प्रकट होगा तो क्या होगा? मन आविर्भाव, मन अपने आप आ जाएगा। हृदय की क्या है? कोमलता है। हृदय के अंदर क्या है? कोमलता। और कोमलता किसके अंदर है? मन के अंदर। मन जो है हमारे जीवन में, हम कहीं भी बैठे हुए हों, मन अपने आप हमें वहाँ पर लेकर के चला जाता है। हृदयम, हृदय से मन। और मन का देवता कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जात। वेद का क्या मंत्र है? चंद्रमा मनसो जात। चंद्रमा क्या है? मन का है। क्यों? शीतलता देता है। चंद्रमा क्या देता है? शीतलता। मन यदि हमारा शीतल रहेगा तभी हम आनंदमय रह पाएंगे। और मन यदि उद्विग्न रहेगा, क्रोधमय रहेगा, तो हमें आनंदमय नहीं होगा। इसलिए कहते हैं मन का देवता चंद्रमा रहना चाहिए। यदि शीतलता हमारे जीवन में रहेगी, और जब चंद्रमा शीतलता नहीं दे पाएगा, मन हमें शीतलता नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा? हम उद्विग्न हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे। जब क्रोधी होंगे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अपना पतन वह अपने आप कर लेगा। क्रोध से बढ़ के संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, हे अर्जुन, और किसी को शत्रु बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपना विनाश करना है तो क्रोध को बना लो। क्रोध जिस दिन अपना मित्र बन गया तो समझो अपने आप वह गिर जाएगा। नाभि, तो उसके बाद में क्या हुआ? नाभि निर्वद्यात, नाभि का प्रकट होता है। और अपान, नाभि में क्या है? अपान वायु है। गंदगी आदि जो भी निकालते हैं सब यहीं से चलती है। इसके बाद में निर्वद्यात अपान, अपानाहत मृत्यु। अपान वायु के बाद में क्या है? मृत्यु देवता का। यह सब होने के बाद में क्या है? मरना भी है। इस संसार में कोई रह नहीं सकता। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया था, सब कुछ सोच करके किया। उसको पहले प्राकट्य करो, उसके बाद में उसको समाप्त करो। निर्वद्य मृत्युर, और मृत्युर के लिए उसने क्या हुआ? फिर जन्म होना चाहिए। मृत्यु शिष्णम, मतलब कि योनि आदि का उसने निर्माण किया। पुरुष है या स्त्री है, इस प्रकार की उसने निर्वद्यात प्रकृति शिष्णात तेज। शिष्ण जो क्या है? जो संतान को उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है, तेज है, वीर है, वह क्या? उस परब्रह्म परमेश्वर ने आपह, उस जल के रूप में उत्पन्न किया। तो यह ऐतरेय उपनिषद का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है। तो दूसरा खंड फिर अगले हफ्ते करते हैं।